अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखा रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसे अदिल की अम्मी ने कहा है कि आप तो हनीमून के लिए नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि जब तुम्हारी अम्मी हनीमून पे नहीं गई और ना ही तुम्हारी बहन और ना ही तुम्हारे मामू मुझे लेकर गए हैं, तो तुम कैसे जा सकती हो। अपने ये सपने अपने दिमाग से निकाल दो, तो यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को घर के मुताबिक ढाल लो और घर के काम संभाल लो। वो कहती है कि मोमानी जान, आपने जो भी काम बताया मैं कर तो लेती हूँ, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक मैं सारा कुछ संभाल रही हूँ। तो उसकी मोमानी कहती है, हाँ ये तुम मुझ पे एहसान नहीं कर रही हो, घर का काम हर लड़की को करना चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम ही रखो। इसी तरह से अदील की बहन माई भी कहती हैं कि अम्मी आप जाकर ज़ारा को बता दें कि मेरे रिश्ते की बात वो घर में किसी को ना बताएं। जब मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा और हाँ हो जाएगी, तब वो अपने घर वालों को बताए। उसकी अम्मी कहती हैं कि मैं उसे समझा दूँगी, जब रिश्ता होगा हम खुद ही उन्हें बताएंगे। तुम रिश्ते की बात क्यों करते हो, जब शादी होगी हम शादी के लिए उन्हें इन्वाइट करने के लिए ही जाएंगे, क्योंकि वो लोग इसके ही लायक हैं। उन लोगों ने हमसे तो हमारी खुशियाँ छीन ली हैं, और अब हम उन्हें अपनी खुशी में कैसे शामिल कर सकते हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से ज़ारा को समझा लूँगी। इसी तरह ज़ारा बहुत परेशान होती है। उसकी अम्मी जब उसे ये कहती हैं कि तुम्हें ये बात घर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कहती है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी और मैं अब खामोश ही रहूँगी। तो वो कहते हैं कि हाँ बेहतर ये होगा कि तुम हमारी बात मान लो। इसी तरह माई भी खुश होती है कि अम्मी जिस तरह पहले आपने ड्रामा किया था कि आप अदिल और ज़ारा की शादी नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, वो लोग शादी कर गए हैं। लेकिन अब ये प्लान आपका पता नहीं कामयाब होता है या नहीं। उसकी अम्मी कहती हैं तुम देख लेना, मैं इनसे कह दूँगी कि ये हनीमून पे जा ही नहीं सकते, और ये बात अपने दिमाग से निकाल ही लें। पहले भी अदिल ने मेरी बात मानी थी, अब भी वो मेरी बात ही मानेगा। तो वो कहते हैं कि अम्मी अब मैं देखूँगी कैसे वो आपकी बात मानता है या नहीं मानता। तो उसकी अम्मी कहती है हाँ देख लेना। लेकिन जब वो उसे मना करती हैं तो वो बहुत परेशान होती है दिल ही दिल में। तो अदिल उससे बात करता है कि तुम्हें इन लोगों में अपनी जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाओगे, क्योंकि मेरी अम्मी और बहन तुमसे नफ़रत करती हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उनसे दूर रहा करो। वो कहती है कि मैं उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश तो करती हूँ, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे। लेकिन जब वो ये कहती है, दिल वो मानी जान तो नहीं मान रही कि हम हनीमून पे जाएं, तो क्या हम नहीं जाएंगे। तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अम्मी की बात पे कैसे यकीन कर लिया। वो इस बात पे भी राज़ी नहीं थी कि हमारी शादी हो, लेकिन देखो हमारी शादी हो गई, और अब वो ये नहीं चाहती, लेकिन हम ये करके ही रहेंगे। और वो हमारे वलीमे के भी ख़िलाफ़ थी कि धूमधाम से वलीमा किया जाए, लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर यतीम बच्चों को ही खाना खिलाया है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तो मैं किसी भी कीमत पर जाऊँगा, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। तो वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दिल कोई भी घड़ी कबूलियत की होती है, कोई भी टाइम दुआ कबूल हो सकती है, इसलिए तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। तुम्हें पता है अदिल, यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे आश्रय रह रही हूँ, तुम ही हो जिससे मुझे खुशियों की उम्मीद है। बाकी घर में तो सब मुझसे नफ़रत करते हैं और मुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तुम भी अगर ऐसी बातें करने लगोगे तो मैं टूट जाऊँगी। तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा, और मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। अम्मी हमें नहीं रोक सकती, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि हाँ ठीक है, हम ज़रूर जाएंगे। इसी तरह से उसकी अम्मी को जब ये बात मालूम होती है कि अब तो मेरा बेटा भी उस साइड की साइड ले रहा है, तो वो कहती हैं कि जब से ये मनहूस लड़के दिल की लाइफ में आई है, लड़का हमारे हाथों से निकला जा रहा है। तो माई कहती है कि अम्मी मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि भाई अब हमारे नहीं रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी के ही मानते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा प्लान कभी नाकाम नहीं हुआ, पहले भी मैंने ऐसा ही प्लान किया था, और अब मैं ऐसा ही प्लान करूँगी कि ये दोनों कभी जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन ज़ारा बहुत परेशान होती है कि वो अम्मी को क्या कहेगी, क्योंकि वो अपने फैमिली को बता चुकी है कि वो हनीमून जा रही है, और वहाँ से वापसी पे वो अपनी अम्मी के घर मिलने के लिए जाएगी। और वो ये बात सोच के बहुत रो रही होती है कि आखिर अब क्या होगा, क्योंकि अदिल भी उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन वो अदिल को अपनी अम्मी के ख़िलाफ़ भी नहीं करना चाहती। वो ये चाहती है कि बस खुशी खुशी सब राज़ी हो जाएं और अच्छे से वो लोग सबकी खुशी की खातिर वहाँ जाएं, लेकिन किसी से गुस्सा होकर नहीं। लेकिन ऐसा उसकी अम्मी होने नहीं देती। तो नाजरीन,
یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔